नमस्कार, जीन टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक खास मुद्दे पर आपसे बातचीत करने के लिए रूबरू हुए हैं कि देश के अंदर एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी लीडर, एक ऐसी नेता जिसको आयरन लेडी और बहन जी के नाम से जाना जाता है, यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पिछले दिनों अपनी पार्टी के नेताओं पर जो है वो शिकंजा कसते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा पहली बार नहीं कि बसपा से कोई निष्कासित हुआ हो। पहले नोटिस भी दिया जाता है और नोटिस के देने के बाद भी अगर न माने तो बसपा सुप्रीमो मायावती उसे बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। ऐसा बहुत से लीडरांस के साथ हुआ है, ऐसा बहुत से नेताओं के साथ हुआ है। ऐसा ही वाकया हुआ बसपा नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के ससुर के साथ। जी हाँ, अशोक सिद्धार्थ। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पिछले दिनों एक ट्वीट करके जानकारी दी कि बीएसपी की ओर से खासकर दक्षिणी राज्यों आदि के प्रभारी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ व पूर्व सांसद व श्री नितिन सिंह जिला मेरठ के और चेतावनी के बावजूद भी जो है वो गुटबाजी आदि व पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण उन्हें पार्टी से तत्काल प्रभाव से जो है वो निष्कासित कर दिया जाता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है ये कदम उठा रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती यानी कि बसपा में जब चाबुक चलता है तो बिल्कुल तसल्ली बख्श चलता है और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ एक पिछले दिनों जो बसपा सुप्रीमो मायावती की ट्वीट्स करती हैं वो लगातार 2 से 3 ट्वीट करती हैं। या फिर आज की बात करें तो आज मायावती ने लगातार 5 ट्वीट किए। ऐसा इन 5 ट्वीट्स में क्या है, ऐसा इन 5 जो उन्होंने जो ट्वीट लिखे हैं उनमें क्या है वो हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। मैं पहले ही आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो एक्शन लेती हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन होता है बसपा में। और बसपा ऐसी पार्टी नहीं है कि बसपा में बार-बार जो है वो रिमाइंडर भेजा जाए, या फिर बसपा ऐसी पार्टी नहीं है कि गलतियों के बावजूद भी आपको पार्टी में रखा जाए। बसपा सुप्रीमो मायावती या कहें कि बसपा एक अनुशासनात्मक पार्टी के तरीके से जानी जाती है और इसमें जो लीडर्स होते हैं वो एक अनुशासन के दायरे में काम करते हैं। बसपा में एक ऐसी जो है लहर सी बनी है कि बसपा में एक बाहर का रास्ता दिखाने की जो तैयारियां हैं, या ये माने कि ये क्या ये 2027 यूपी चुनाव 2027 से पहले की जो वो छटनी हो रही है या बसपा में कुछ परिवर्तन आ रहा है, वो सभी बातें जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने 5 ट्वीट्स किए हैं। उन 5 ट्वीट्स का क्या महत्व है, उन 5 ट्वीट्स का क्या जो है वो महत्व है, हम आप लोगों को जो है वो बताने की बसपा कोशिश सुप्रीमो करेंगे। अपने पहले ट्वीट्स में लिखती है कि बीएसपी देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी आत्मसम्मान और स्वाभिमान के कारवां को सत्ता तक पहुंचाने हेतु मान्यवर श्री कांशीराम जी द्वारा सब कुछ त्याग कर स्थापित की गई पार्टी व मूवमेंट, जिसमें स्वार्थ रिश्ते नाते आदि महत्वहीन अर्थात बहुजन हित सर्वोपरि है। इस ट्वीट्स के मायने हम निकालें तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने एकदम जो है वो परिवारवाद की राजनीति के ऊपर जो है वो कटाक्ष करते हुए ये संदेशा दिया है कि बसपा में जो है परिवारवाद नाम की कोई चीज नहीं और बहुजन हित ही सर्वोपरि होता है। बसपा सुप्रीमो मायावती लिखती हैं कि मान्यवर साहब श्री कांशीराम की शिष्या व उत्तराधिकारी होने के नाते उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भी अपनी आखिरी सांस तक हर कुर्बानी देकर जो है वो संघर्ष जारी रखूंगी, ताकि बहुजन समाज के लोग राजनीति, गुलामी व सामाजिक लाचारी के जीवन से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती कहती हैं कि जिस प्रकार साहब कांशीराम ने जो समाज के लिए त्याग दिया था, मैं भी अपनी आखिरी सांस तक जो है वो समाज के साथ खड़ी रहूंगी और काम करती रहूंगी। लेकिन वहीं बात करें दूसरी तरफ, दूसरे जो उनका मायावती जी का जो तीसरा ट्वीट आया था उसकी बात करें तो उसने लिखा था, अतः मान्यवर श्री कांशीराम जी की तरह ही मेरे जीते जी मैं पार्टी व मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी जब वह श्री कांशीराम जी के अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी व मूवमेंट को हर दुख तकलीफ उठाकर उसे आगे बढ़ाने के लिए पूरी जी जान लगाकर लगा रहे। यानी कि जिस प्रकार से मायावती हैं मैं बसपा सुप्रीमो
और अभी जो उनके उत्तराधिकारी होने की बातें चल रही थी कि उत्तराधिकारी कौन होगा, तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बसपा सुप्रीम का जो उत्तराधिकारी होगा वो वह होगा जो साहब काशीराम की तरह आखिरी समय तक मूवमेंट के लिए काम करते रहे, संघर्ष करते रहे और उन्हीं के पद चिन्हों पर जो है चलते हुए कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो काम कर रही हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। उनके चौथे ट्वीट की बात करें तो उन्होंने लिखा है कि साथ ही देश भर में बीएसपी के छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी पार्टी प्रमुख द्वारा निर्देश निर्धारित अनुशासन एवं दायित्व के प्रति पूरी निष्ठा व ईमानदारी से जवाबदेही होकर तन मन धन से लगातार काम करते रहना चाहिए। यानी कि काम करते रहना जरूरी है। यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ऐसा लगता है कि 2000 यूपी चुनाव की जो तैयारियां है वो पुख्ता इंतजामात के साथ कर रही हैं और अपने लीडर्स को या अपने कार्यकर्ताओं को जो है वो एक बार फिर एक्टिव कर रही हैं। उनकी सोशल इंजीनियरिंग हो रही है, जैसे बसपा ने पहले से सोशल इंजीनियरिंग के दम पर जो है वो सरकार बनाई थी। तो दूसरी तरफ बात करें उनके 5वें और आखिरी ट्वीट की, तो उन्होंने लिखा था कि इसी जिम्मेवारी के साथ खासकर कैडर के बल पर जमीनी सतर पर पार्टी संगठन की मजबूती और सर्व समाज के जनाधार को बढ़ाने के साथ ही आगे भी हर चुनाव में तैयारी में पूरी दमदारी के साथ लगना है ताकि बहुजन समाज को की एकमात्र आशा की किरण बीएसपी को अपेक्षित व प्रतीक्षित सफलता जो है वो मिलती रहे। यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर एक्टिव हो गई हैं। बसपा सुप्रीमो जो है वो एक बार फिर जो अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रही हैं कि पार्टी में तन मन धन से जो है वो काम करना होगा, तभी जाकर जो है पार्टी आगे बढ़ सकती है। लेकिन एक बात हम आप लोगों को बता दें कि भले ही बसपा का कोई सांसद देश के अंदर न हो, भले ही लोकसभा के अंदर जो है वो कोई नुमाइंदा ना बैठा हो, लेकिन जब बसपा सुप्रीमो मायावती ट्वीट्स करती हैं या कुछ जानकारी जो है वो साझा करती हैं या कुछ सरकार के खिलाफ या फिर सरकार से मांग करती हैं, तो उसके ऊपर एक्शन लाजमी होता है। वो हम देखें कि जब मायावती कोई भी मांग करती है तो समूचा विपक्ष जो है वो मायावती के पीछे लग जाता है। क्यों? क्योंकि मायावती की भाषा या फिर कहें कि मायावती का जो प्लान होता है वो किसी के समझ से बाहर है। वो बहुत देर में जो है वो बहुत लेट लतीफी से जो है वो दूसरे नेताओं को या पॉलिटिक्स करने वाले लोगों के समझ में आता है। और मायावती ऐसे ही कोई ट्वीट नहीं करती। मायावती के ट्वीट्स को पढ़ने में आपको भले ही जो है वो ऐसा लगे कि इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन जब उनके शब्दों को खंगाल कर एक शब्द का अर्थ और मायने निकाला जाएगा तो आपको पता चलेगा कि मायावती के ट्वीट्स का अर्थ क्या होता है। मायावती एक ऐसी लीडर है देश के अंदर एकमात्र ऐसी जो है ये कहे कि SC ST OBC और माइनॉरिटी, ये उनके ऊपर एक तगमा लगा दिया गया है कि ये सिर्फ बसपा जो है वो दलितों वंचितों की पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बसपा के अंदर बहुत सारे जो है वो वर्ग के लोग जो है वो काम करते हैं। लेकिन हम आप लोगों को सिर्फ और यही बताना चाहते थे कि मायावती जो अमूमन 3 ट्वीट्स करती हैं आज, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने 5 ट्वीट्स किए हैं। उन पांचों ट्वीट्स में अलग अलग जो है वो उनका मायने निकलते हैं। एक ट्वीट्स में उन्होंने कहा कि उत्तराधिकारी को लेकर जो बात की है कि उत्तराधिकारी ऐसे ही कोई उत्तराधिकारी नहीं हो जाएगा जो साहब काशीराम के पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी तरह आखिरी सांस तक जो है वो बसपा के लिए काम करता रहेगा और वह जो है वो उन जिम्मेवारियों को निभाता रहेगा, वो उत्तराधिकारी हो सकता है। ऐसा कुछ उन्होंने अपने ट्वीट्स में इशारों में जो है वो संदेश दिया है। लेकिन अभी की बात करें तो आकाश आनंद जो है वो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और उत्तराधिकारी माने जा रहे हैं। लेकिन हम आप लोगों से फिर किसी और वीडियो में रूबरू होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जीन टाइम्स। नमस्कार।